हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यू ड्रामा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है नो गेन नो लव। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग सीन में हमें स्कूल प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ हमारी मेन लीड का बचपन था। वो प्लेग्राउंड में बाकी सभी लड़कियों के साथ डॉज बॉल खेल रही थी। तभी उसके माइंड में कई सवाल आते हैं, जैसे कि हमेशा बॉयज सॉसर ही क्यों खेलते हैं और गर्ल्स सिर्फ डॉज बॉल, और बॉयज़ का प्लेइंग एरिया गर्ल्स से बड़ा क्यों है। हम सभी यहाँ इक्वल फीस पे करते हैं, तो ये अनइक्वालिटी क्यों। ये सारे सवाल वो टीचर से पूछ रही थी। टीचर बोलते हैं कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, गर्ल्स को डॉज बॉल ही खेलना पसंद है और बॉयज़ को सॉसर। अगर तुम बाकी अपने दोस्तों को छोड़ दूसरा गेम खेलोगी तो वो सभी तुम्हें हेट करेंगे और ये सब तुम कभी नहीं चाहोगी। जिस पर वो कहती है कि जो हेट करेगा उसी का लॉस होगा, ना कि लेने वाले का। वो अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसे लॉस में रहना नहीं पसंद। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम एज अ सोशल वर्कर थी। वो हर समय किसी न किसी नए बच्चे को अपने घर ले आती थी। उसकी मॉम ने जितना उस पर ध्यान नहीं दिया, उससे कई ज़्यादा वो दूसरे बच्चों के लिए अपना समय, प्यार और एनर्जी बर्बाद करती थी। ये सारी चीज़ें उसकी खुद की बेटी तरसती थी। और यहाँ हम मेन लीड का नाम जान पाते हैं, सोन हे यंग। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां हे यंग किसी की वेडिंग में आई हुई थी। तभी वहां उसकी कलीग आके पूछती है कि तुम कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट में कितना देने वाली हो। हे यंग कंफ्यूज थी कि आखिर कितना देना ठीक रहेगा। तभी उसकी कलीग सब वेडिंग का टोटल गिनने लगती है और हे यंग उस हिसाब से काउंट करने लगती है। वो बाकी गेस्ट को वर्कर के अकॉर्डिंग अपना कॉन्ग्रेचुलेटरी मनी बढ़ा देती है। जब वो ये पैसा दे देती है तब उसके मन में आता है कि लोग जितना देते नहीं उससे कई ज़्यादा वेडिंग पर खर्च हो जाता है। कभी कभी पैसे कम और लोग ज़्यादा आते हैं। इसी के साथ वो दूल्हे से मिलती है। वो आगे आके हे यंग से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि वो आएगी। इनकी कन्वर्सेशन से ये मालूम चलता है कि दूल्हा हे यंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे थे। उनके ब्रेकअप को हुए बस 6 महीने ही हुए थे और अब वो शादी कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम इस ड्रामा के हीरो को देखते हैं जिसका नाम किम जी यूक है और वो एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा था। अब इंटरव्यू में उससे काफ़ी रफ टफ सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आप अनाथ हैं, क्योंकि आपने अपने एप्लीकेशन में पेरेंट्स का डिटेल नहीं दिया। और भी कई नेगेटिव सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जी यूक उन सभी का जवाब बहुत शांति से दे रहा था, जिससे आसपास के बैठे कैंडिडेट उसे संत और एंजल समझने लगे थे। उस माहौल को देख साफ लग रहा था कि एक एंजल की डेविल से कन्वर्सेशन चल रही हो। अब बारी एक फीमेल कैंडिडेट की आती है। उससे भी अजीब सवाल पूछते हैं कि अगर तुम्हारे साथ ऑफिस में कोई बदतमीजी करेगा तो तुम क्या करोगी। वो कैंडिडेट कहती है कि वो अपने सुपरवाइजर से बात करेगी और सेम क्वेश्चन दूसरे कैंडिडेट से पूछते हैं तो वो बोलता है कि इस सिचुएशन में वो उस फीमेल कलीग को समझाएगा कि इतने बड़े ऑफिस में ऐसा होगा पॉसिबल नहीं हो सकता है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ये सब सुनकर जी यूक बोल देता है कि ऐसी सिचुएशन में वो उस फीमेल को सबूत लाने को बोलेगा और इसकी कंप्लेन ऊपर के अथॉरिटीज से करेगा। जैसे उसने अभी जो भी कन्वर्सेशन हुआ इंटरव्यू में उसकी रिकॉर्डिंग कर रखा है, चाहे तो वो इस इंटरव्यू में पूछे गए अजीब सवाल कंपनी की अथॉरिटी को भेज सकता है। ये सुन सवाल पूछने वाले सभी हैरान हो जाते हैं। वो सेम सवाल अगेन जी यूक से पूछते हैं कि क्या तुम सच में अगर कोई फीमेल को वर्कर के साथ बदसलूकी हुई हो उसके सीनियर के थ्रू, तो क्या तुम उसे सबूत इकट्ठा करने को कहोगे और हेड
के पास जाओगे? यहाँ जी-यूक अगेन हाँ बोलता है। बाहर आके वो दोनों कैंडिडेट जी-यूक से बात करते हैं। वो कैंडिडेट कहते हैं कि उन्हें ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जिनकी सोच ऐसी हो। नेक्स्ट सीन में हेयंग की कलीग बताती है कि दुल्हन की फैमिली बहुत रिच है। तभी हेयंग को उसकी मॉम का कॉल आता है और हमें उन्हें हॉस्पिटल में देख पाते हैं। हेयंग नर्स से कहती है कि वो अगले हफ्ते ज़रूर आएगी मिलने उसकी मॉम से। हेयंग अंदर जा रही थी और वो देखती है कि वेडिंग रिचुअल्स दुल्हा दुल्हन की मॉम्स कर रही थी। फिर एंट्री वेडिंग कपल की होती है। हेयंग अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख ब्रेकअप का दिन याद करती है कि कैसे उसी ने कहा था ब्रेकअप के लिए। उसका एक्स उसे रोकने की कोशिश करते हुए गिर जाता है और हेयंग उसको बैंडेज देती है। अब प्रेजेंट सीन में हेयंग बीती बात याद करते हुए पीती है और तभी स्क्रीन में प्रपोज पिक शो होता है जिसमें वही बैंडेज हेयंग को नजर आता है जो उसने ब्रेकअप के दिन दिया था। हेयंग के बाजू में कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दुल्हा दुल्हन को 1 साल हो गए हैं डेट करते हुए। हेयंग अब कैलकुलेट करने लग जाती है और उसे समझ आता है कि उसका एक्स 2 टाइमर था, वो उसे चीट कर रहा था। और यहाँ हम पास्ट के सीन में उसके एक्स को खुश होते हुए देखते हैं, ये कहते हुए कि अच्छा हुआ हेयंग उसे छोड़ दी। और वो वही प्रपोज रिंग देखता है हंसते हुए। ये सोच के तो हेयंग को गुस्सा आने लगता है और वो वही रखे हुए टेबल के कपड़े से अपना ड्रेस बनाती है और एग्जैक्ट दुल्हन के जैसे रेडी होके स्टेज पर जाती है। सारे उसे देख शॉक हो रहे थे। वो अपने एक्स से कहती है कि तुम चीट कर रहे थे, हमारे ब्रेकअप से पहले से ही तुम इसे डेट कर रहे थे। उसका एक्स कहता है कि वो सब पास्ट था। हेयंग कहती है कि ठीक है तो खुश रहो अभी और साथ में पिक खिंचवाती है। कॉमेडी करते हुए हेयंग सारे पिक में नजर आती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम किसी को रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन वो सब एक राइटर अपने लैपटॉप में टाइप कर रही थी। इस ड्रामा में अब तक इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मे बी ये वही है जो हेयंग की मॉम अपने साथ घर लेकर आई थी। खैर ये दोनों हेयंग के बारे में बात कर रही थी कि तभी हेयंग आती है। वो अपने एक्स के बारे में बताती है उन दोनों को और गिफ्ट का बॉक्स खोलती है जो उसे वेडिंग में मिला था। उसमें बुके था, शादी के बाद दुल्हन ने फेंका था और हेयंग ने कैच किया था। हेयंग अफसोस कर रही थी कि उसने क्यों इतने पैसे दे दिए एज अ गिफ्ट उस शादी में। यहाँ वो लोग कहते हैं कि तुम भी शादी कर लो तो तुम्हें रिटर्न पैसे मिल जाएंगे। हेयंग कहती है कि उसका एक्स शायद ही आएगा उसकी शादी में। उनमें से एक पूछती है कि तुमने अपने एक्स को डंप क्यों किया, तो दूसरी बोलती है कि ज़रूर हेयंग कुछ तो लॉस कर रही होगी उसके एक्स की वजह से। हेयंग अपने सारे एक्सेस से ब्रेकअप इन सभी कारणों से की थी कि उसे उसके बदले कुछ नहीं मिलता और उसका लॉस हुआ करता था। और हमें हेयंग के ब्रेकअप्स दिखाए जाते हैं। हेयंग का कहना था कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उन्हें भी बदले में उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। एक तरफा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता। विदाउट एनी लॉस इक्वल बैलेंस में चलना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट सीन में एक पुलिस ऑफिसर वांटेड लिस्ट मिसिंग पर्सन के पोस्टर लगवा रहे थे। तभी जी-यूक आता है उन्हें कोट देने जो उसने इंटरव्यू में पहना था। वो उनसे पोस्टर लेकर जाता है। अब पुलिस वाला जी-यूक की तारीफ करता है। जी-यूक उन पोस्टर को ट्रॉली में लगाता है जो कचरा इकट्ठा करते हैं। उन लोगों को भी जी-यूक एज अ एंजल नजर आता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हेयंग से वही लड़की कहती है कि उसको मॉम से मिलना है, लेकिन हेयंग बात घुमा के टालने लगती है। हेयंग यहाँ कन्वीनियंस स्टोर वाले लड़के के बारे में बोलती है और ये वही जी-यूक है। जी-यूक पता नहीं क्यों हमेशा भौंकता रहता है, वो हेट करता है मुझसे। हेयंग वही कन्वीनियंस स्टोर पहुंचती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से बेवजह बहस कर रहे थे। हेयंग इरिटेट होकर बोलती है कि तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते, कौन से ज़माने से यहीं पड़े हुए हो। जी-यूक रिप्लाई देता है कि वो जॉब ज़रूर करेगा जब हेयंग की शादी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में एक रिच फैमिली का घर दिखाया जाता है जहाँ सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये रिच फैमिली हेयंग की कंपनी के बॉस की है। यहाँ कंपनी
के चेयरमैन, उनकी वाइफ और रीसेंट कंपनी के सीईओ बैठे थे। चेयरमैन अपने बेटे से कहते हैं कि कंपनी तुम्हारे भरोसे है और तुम कंपनी को डुबा रहे हो, इसलिए शादी कर लो। अब वो ये शर्त रखते हैं अपने बेटे के सामने कि या तो कंपनी को 1 साल के अंदर टॉप में पहुंचाओ या शादी कर लो। वहीं कंपनी का सेक्रेटरी ट्रांसफर लेटर टाइप कर रहा था, तभी सीईओ डायरेक्ट अपने ऑफिस में चला जाता है। सेक्रेटरी समझ चुका था कि उसके बॉस का दिमाग खराब है, तो ट्रांसफर लेटर फिर कभी सेंड करेगा सोचता है, लेकिन गलती से उसका बटन क्लिक हो जाता है और वो लेटर सीईओ तक चला जाता है। वहीं सीईओ अपने सेक्रेटरी को आवाज़ देते हैं। उसे अब लग रहा था कि ईमेल जा चुका होगा, तभी बुला रहे हैं। वो रिज़ाइन लेटर के साथ ऑफिस में जाता है, लेकिन यहाँ सीईओ अपने फादर की कही शादी वाली बात सोच रहा था। दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग बातें करते हैं। सीईओ अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हमें नंबर 1 कंपनी बनना ही होगा 1 साल के अंदर अंदर। सेक्रेटरी के दिमाग में ऑलरेडी आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट सीन में अगेन हम हे यंग और जी युग को आपस में नोकझोंक करते हुए देखते हैं। हे यंग ऑफिस में अपने एक्स को गिफ्ट देते हुए देखती है, जो अपने हनीमून के बाद ऑफिस आया था। हे यंग की कलीग ऑफिस के इंसेंटिव बेनिफिट्स बताती है, जो शादी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए है। अनमैरिड को काम ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि मैरिड लोगों के वेकेशंस ज़्यादा हैं। आप बाद में कैसे लाइफ जी रहे हो, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं, परफॉर्मेंस से ज़्यादा शादी इम्पॉर्टेंट है। हे यंग के टेबल पर वही गिफ्ट पैकेज था जो उसका एक्स सबको दे रहा था। वो उसे साइड में बात करने के लिए बुलाती है। दोनों एक दूसरे को सुना रहे थे, लेकिन हे यंग को वही पैसे चाहिए था जो उसने उस शादी में एज अ गिफ्ट दिया था। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसका एक्स हे यंग की मॉम का हाल चाल पूछता है। हे यंग जिस पर गुस्सा हो जाती है और अगेन वो अपने पैसे मांगती है। उसका एक्स बोलता है कि वो ये पैसे अब उसकी शादी में देगा। वैसे भी उसे नहीं लगता कि ऐसे गिनती करते रहने वाली लड़की के साथ कोई शादी करेगा भी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जब दोनों खुश थे। उसके एक्स को प्रमोशन मिला था और वो हे यंग के साथ शादी करने का प्लान कर रहा था। उससे वो पूछता है कि बस एक अकेली तुम ही हो ना जो अपनी मॉम का ख्याल रखती है। ये सुन हे यंग सोचती है कि गिनती करने वाला वो था, इसीलिए वो ब्रेकअप की ताकि किसी के सर का बोझा ना बनना पड़े। यानी कि अगर वो दोनों शादी करते तो हे यंग की मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके एक्स को निभानी पड़ती। लेकिन एट प्रेजेंट में उसका एक्स चीटर है और वो ये दिखा के रहेगी कि उससे पंगा लेने से क्या होता है। हे यंग एक्स को कॉल करती है और पैसे मांगती है। एक्स साफ साफ मना कर देता है। तभी हे यंग के सामने उसकी एक्स की वाइफ आ रही होती है और ये आवाज़ उसका एक्स सुन लेता है। वो भागते दौड़ते हुए नीचे जाता है, जहां उसकी वाइफ और हे यंग साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। उन्हें देख एक्स की हवा उड़ जाती है। वो इससे पहले कुछ कह पाता, उसकी वाइफ दिखाती है कि जो बुके उसने हे यंग के हाथ दिया था, उसका हे यंग एक ब्यूटीफुल गिफ्ट कैंडल बना चुकी है। ये सुन के एक्स की जान में जान आती है। वो हे यंग के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसके सारे पैसे, कार्ड्स सब उसकी वाइफ के पास है। वो अगर पैसे देगा तो उसकी वाइफ को मालूम चल जाएगा और अब वो सही तरीके से अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो पक्का उसकी शादी में रिटर्न दे देगा पैसा। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में एक नोटिस शो होता है, जिसमें एक कॉन्टेस्ट था। जो इनोवेशन आइडिया लेकर प्रोजेक्ट बनाएगा वो सीईओ डायरेक्ट सुपरविजन का पोस्ट पाएगा। ये आइडिया सीईओ का सेक्रेटरी देता है। इससे पता चलेगा कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ कौन कौन है और इस तरीके से हम उनका आइडिया लेके फर्स्ट पोजीशन आ सकते हैं। सीईओ थोड़ा टेंस होते हुए कहता है कि कोई इस कॉन्टेस्ट को सीरियसली लेगा या नहीं। सेक्रेटरी उसे समझाता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी, वर्क एक्सपीरियंस और हाई पोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या अब वो उसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि वो सेक्रेटरी के लिए सही नहीं है।
सीईओ कहता है कि तुम ही परफेक्ट हो इस पोजीशन के लिए। ये कह के वो जाने लगता है, तभी सेक्रेटरी उसे पीछे से गाली देता है और ये सीईओ सुन के उसे मारने के लिए दौड़ता है। वहीं हे यंग की कलीग उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है और पूछती है कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगी। हे यंग एक्साइटेड थी इसके पोस्ट को लेके, तो वो हाँ कहती है, लेकिन उसकी कलीग कहती है कि उसका सेलेक्ट होना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें टैलेंट की कमी है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन उस पोजीशन को कोई मेरिट ही क्लियर कर सकेगा। कलीग बताती है कि जितने ऑफिस में सेक्रेटरी है सीईओ के, वो या तो मैन है या मैरिड वुमेन। यहाँ जो पहले चेयरमैन थे उनकी वाइफ ने ऐसा रूल बनाया है क्योंकि चेयरमैन भी उसी सब में इन्वॉल्व रहे थे, इसीलिए हे यंग कहती है कि उनके ऐसे रूल के कारण मेरे प्रमोशन रुक सकता है क्योंकि मैरिड नहीं हूँ मैं। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। उसकी कलीग कहती है कि गलत तो है, लेकिन इस ऑफिस में टिके रहना है तो सर झुका के रहना होगा। अगर तुम शादी करोगी तो प्रमोशन तुम्हारा। हे यंग हार मानते हुए अपने सीट पर काम करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हे यंग वही कन्वीनियंस स्टोर जाती है और ड्रिंक बनाती है जिसमें सारे लोग उसे शादी करने को बोलते नजर आते हैं। हे यंग सोचती है कि वो कर लेती कब का अगर उसे खुद से ही शादी करनी होती। अब यहाँ वो शॉप के अंदर आके जीयू को देखती है। जीयू उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, जिस पे हे यंग कहती है कि मुझे दुल्हा चाहिए, क्या तुम मेरे बनोगे, क्या तुम मेरा दुल्हा बनोगे। हे यंग स्माइल देते हुए उससे पूछती है और जीयू शॉक होकर उसे देखता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि जब हे यंग और उसका एक्स बात कर रहे थे तब जीयू उन्हें सुन रहा था। बाद में वो हे यंग के साथ बैठता भी है जहाँ हे यंग स्मोक कर रही थी और जीयू मुंह ढक के बैठा था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप सभी को अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।